राजवीर ने क्यों किया इश्की को रूम में बंद? राजवीर ने रवि खुराना को छोड़कर क्या कर दी है बहुत बड़ी गलती? क्या इश्की राजवीर की मर्जी के बिना आ जाएगी रूम से बाहर? समर, इस रवि पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि सांप के दांत भले ही टूट जाए लेकिन वो फन उठाना नहीं छोड़ता। सर, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने रवि खुराना को पुलिस के हवाले क्यों कर दिया? आप तो अपने दुश्मनों को खुद सजा देते हैं ना। फिर रवि ने तो इश्की मैम की जान लेने की कोशिश की है। समर, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन वक्त आने दो, तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। थोड़ी देर में राजवीर अस्पताल पहुंच गया और अर्नव अभी तक आईसीयू में था और उसे होश नहीं आया था। कोमल भी अस्पताल में थी। राजवीर ने कोमल से कुछ कहा भले ही नहीं था, लेकिन राजवीर की आंखों में उसे अर्नव के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में वहाँ मिहिर और मिशा भी आ गए। इसकी कहाँ है मीशा? भाई वो घर पर ही है, आप टेंशन मत लो। रूही दी उसके साथ है, पर इश्की को थोड़ा फीवर है। ये सुनते ही राजवीर को इश्की की टेंशन हो गई, लेकिन वो इस हालत में अर्नव को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मीशा, मिसेस सिंघानिया को घर ले जाओ, वो ठीक नहीं है। भाई मॉम ने कहा है जब तक डैड को होश नहीं आता वो यहीं रहेंगी। देखते ही देखते आधी रात गुजर गई, लेकिन अर्नव को होश नहीं आया और तभी राजवीर को एक कॉल आया। इस कॉल के बाद राजवीर की बेचैनी और भी बढ़ गई। एक एक पल उसके लिए एक एक साल जैसे लंबा हो रहा था। सुबह के करीब 8 बज चुके थे कि तभी अर्नव ने धीरे से कहा, राजवीर, राजवीर। भाई डैड को होश आ रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। राजवीर। मैं यही हूँ मिस्टर सिंघानिया, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। राजवीर को अपने पास देखकर अर्नव बहुत खुश था कि तभी राजवीर, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम रात से यहीं हो और वहाँ इश्की की तबीयत भी खराब है। उसे तुम्हारी जरूरत है बेटा, यहाँ हम सब हैं। नहीं मिसेस सिंघानिया, आपको भी रेस्ट की बहुत जरूरत है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप भी मेरे साथ घर चलिए, यहाँ मिहिर और मीशा हैं। आज पहली बार राजवीर ने कोमल के लिए अपनी चिंता दिखाई थी, जिसे देखकर वो राजवीर को मना नहीं कर पाई और उसके साथ घर चली गई। जब राजवीर घर पहुंचा तो उसने देखा कि इश्की बेड पर लेटी हुई है। वो इश्की के करीब गया और उसने उसके माथे पर किस किया। इश्की की बॉडी गर्म थी और वो सो रही थी। राजवीर को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इस हालत में वो इश्की के साथ नहीं था। उसने धीरे से इश्की को जगाया। इश्की, इश्की उठो। आ गए आप रात को क्यों नहीं आए थे? वो मिस्टर सिंघानिया को मेरी जरूरत थी। और मुझे? नाराज मत हो प्रिंसेस, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अंकल कैसे हैं? वो ठीक हैं और अब तुम सबके बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचो और दवा खा लो। जैसे ही इश्की दवा के लिए उठी, उसे चक्कर आ गए। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी वीकनेस है। वीकनेस तो होगी ना, जब घर में एक जगह टिकोगी नहीं तो। दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। आज से तुम्हारा इस रूम से बाहर जाना बंद। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम इस रूम से बाहर कदम नहीं रखोगी। क्या आपका दिमाग तो सही है? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि मैं एक रूम में कैसे रह सकती हूँ? अब रहना तो पड़ेगा ही, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रूम में ही रेस्ट करूं, कहीं ना जाऊं, तो मैं ऐसा करूंगी, पर मेरी एक शर्त है जिसे आपको पूरा करना ही होगा। शर्त? राजवीर के आगे इश्की ने रखी कौन सी शर्त? क्या राजवीर करेगा इश्की की शर्त पूरी? क्या रवि के खिलाफ राजवीर चल रहा है कोई बड़ी चाल? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर।